हेलो एवरीवन। तो काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि क्लासेस कैसे चल रही हैं और अभी क्या चल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारा सारे क्लासेस में रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में हमने एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस किए हैं, जो कि पैसिव सेंटेंस हमारे आज ख़त्म हो जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक्टिव पैसिव सेंटेंस आते हैं, उसके आगे से वो चाह रहे हैं सीखना, अपना स्पोकन को इम्प्रूव करना। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो अपना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट वीक से रिवीजन जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारा 3 दिन स्पोकन सेशन रहता है, 2 दिन हमारा टॉपिक रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ नॉर्मली कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीक से और अभी पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसी के साथ साथ हर सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है और हर संडे को एक मास्टर क्लास भी रखी जाती है मेजर एक बड़े टॉपिक पे जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। जैसे अभी हमने पॉजिटिव पर रख दिया, फ़िलहाल बी के ऊपर चल रही है कि बी को कैसे यूज़ हम करते हैं। इसके बाद प्रेपोजिशन पर आएगी मास्टर क्लास की, प्रेपोजिशंस के क्या क्या यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मास्टर क्लास में भी कवर हो जाती हैं। तो आप लोगों को सैटरडे संडे शाम को 2 एक्स्ट्रा क्लासेस और संडे को दिन में एक मास्टर क्लास, तो हर हफ्ते 3 एडिशनल क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं। तो जो भी लोग चाहते हैं क्लासेस में ज्वाइन करना आना, वो बता सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं नंबर पे। चलिए आगे की हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है माफ़ करना, मुझे देर हो गई। सिंपल सा सेंटेंस है, माफ़ करना मतलब सॉरी या फिर फॉरगिव मी। सॉरी का मतलब देखिए, एक सॉरी का जो वैसे मतलब होता है ना, सॉरी का मतलब होता है दुख होना किसी चीज़ का, कि आई रियली फील सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो सॉरी का मतलब होता है दुख वाले सेंस में। अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हो तो अपोलोजाइज है हमारे पास वर्ड, और कोई अगर माफ़ करने वाला है तो वो फॉरगिव में आता है। लेकिन इतना इस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई अपोलोजाइज ही बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी गलत होता है। इन चीज़ों में मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सॉरी बोल रहा है तो वो भी ठीक है, और फॉरगिव मी या फिर आई बैक टू अपोलोजाइज या फिर अपोलोजाइज, वो भी चीज़ ठीक है। ठीक है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो माफ़ करना, सॉरी मुझे देर हो गई, आई एम लेट, आई एम लेट, आई गॉट लेट, दोनों में से कुछ भी आप लगा दो, दोनों चलेंगे। या फिर आई हैव गॉट लेट भी लगा सकते हो, सॉरी आई हैव गॉट लेट। इसने कहा मैं ऑफिस से 1 घंटा पहले आ गई थी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, 1 मिनट। इस सेंटेंस को अब ध्यान से देखिएगा, मैं ऑफिस से 1 घंटा पहले आ गई थी। सेंटेंस देखने में पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है, ठीक है, कि आई केम फ्रॉम ऑफिस 1 आवर अर्लियर। ठीक, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये इसका मतलब ये है कि भाई मैं पहले 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, पहले ही आ गई थी, तुम्हारे आने से पहले, या फिर जो टाइम हमारा डिसाइडेड था उससे 1 घंटा पहले ही मैं आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो सेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट का आएगा। डन। और ऐसे सेंटेंसेस में देखो, अभी से 1 घंटा पहले अगर है कि भाई मैं अभी 1 घंटा पहले ही आया हूँ, मैं 1 घंटा पहले ही आया हूँ, तो उसमें तो आप बिफोर का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो जो 1 घंटा है वो अभी से 1 घंटा पहले है। लेकिन यहाँ पर लड़के ने पहले खुद ही बोला कि मैं लेट हो गया, उसके ऊपर लड़की ने बोली है कि मैं 1 घंटा पहले आ गई थी। तो मतलब ये 1 घंटा पहले कब, अब से नहीं आई है, ये इनका जो डिसाइडेड टाइम था उससे 1 घंटा पहले आई है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में अगर आप बिफोर का यूज़ देखोगे तो वो भी गलत नहीं है कि आई हैड कम फ्रॉम ऑफिस 1 आवर बिफोर। अगर यहाँ बिफोर का यूज़ लगा दिया तो वो जो पॉइंट है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि हम बिफोर का यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई पॉइंट हो, किसी पॉइंट से पहले, उसके लिए बिफोर का यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ बिफोर का यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि उस टाइम से पहले जो हमारा डिसाइडेड था। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि दिस मंथ योर सैलरी विल कम 5 डेज बिफोर, तो 5 डेज बिफोर या बिफोर 5 डेज, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी तारीख है उससे 5 दिन पहले। तो इस सेंटेंस में आप बिफोर का यूज़ भी कर सकते हो। सो मैं ऑफिस से 1 घंटा पहले आ गई थी, आई हैड कम फ्रॉम ऑफिस 1 आवर अर्लियर। तो तुम मुझे बता देती। ठीक है, अब ऐसा हम बोलते हैं ना, यार तू मुझे बता ही देता अगर ऐसी बात थी, तो तुम मुझे एक मैसेज ही डाल देते अगर ये बात थी तो यहाँ पर हम शुड हैव कुड हैव का यूज़ करते हैं, शुड हैव या कुड हैव। ठीक है, तो यहाँ पर तो तुम मुझे बता देती, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, यहाँ पर कुड हैव का यूज़ भी कर सकते हो, यू कुड हैव टोल्ड मी, यार तो मुझे बता सकती थी। ऐसे तुम मुझे बता देती, यू शुड हैव टोल्ड मी।
तो यहाँ पर शुड हैव या कुड हैव के साथ हम एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसने कहा है शुड हैव, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। अब कोई ऐसा काम जो मुझे कर देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शुड हैव का। ठीक है, अरे तुम्हें आ जाना चाहिए था यार, तुम बिना मतलब ही नहीं आए, तुम्हें आ जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव कम। तुम्हें मुझे फ़ोन कर देना चाहिए था अगर ऐसी बात थी तो यू शुड हैव कॉल्ड मी। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना अगर ऐसी बात थी तो यू शुड हैव टोल्ड मी। ठीक है, मुझे ये बैच पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था, आई शुड हैव ज्वाइन दिस बैच अर्लियर। ठीक है, तो तुम मुझे पहले बता देती, यू शुड हैव टोल्ड मी। अब इसने कहा कौन झेलेगा तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा, कौन झेलेगा तुम्हें। अब यहाँ पर विल और इज गोइंग टू, इसमें कुछ हल्का सा फर्क रहता है। मैं किसी दिन इस टॉपिक को लेकर आऊँगा क्लास में, आज ही मैं सोच रहा था बल्कि इसी चीज़ के ऊपर क्लास में बताने के ऊपर कि विल और इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू में एक हल्का सा डिफरेंस है, वो आपको मैं क्लास में बता दूंगा। तो कौन झेलेगा तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा, हु इज़ गोइंग टू टॉलरेट यू, फिर हु विल टॉलरेट यू फॉर एन एक्स्ट्रा आवर। यहाँ पर तो आप गोइंग टू या विल दोनों का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर विल आएगा उसकी जगह वहाँ पर सब्जेक्ट में आप इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हु की बात चल रही है, कौन झेलेगा, तो हु यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। देखो काफ़ी बच्चों ने मेरी बात सुन के, मेरी बात मान के इस चीज़ को रट लिया कि हु सिंगुलर ही होता है, ऐसा नहीं है, हु हर जगह सिंगुलर नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि कौन झेलेगा, अब आप खुद देखो इस सेंटेंस में कौन झेलेगा, एक की ऑलरेडी बात हो रही है तो हु यहाँ सिंगुलर है, लेकिन कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पहले ही ये चीज़ दिखा दी जाती है, बता दी जाती है, या सेंटेंस में आ जाती है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। जैसे कि जो लड़के बाहर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, द बॉयज़ हु आर फाइटिंग। अब यहाँ पर हु सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, वो लड़के हु आर फाइटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कौन झेलेगा तुम्हें, सो हु विल टॉलरेट यू, हु इज़ गोइंग टू टॉलरेट यू फॉर एन एक्स्ट्रा आवर, 1 एक्स्ट्रा घंटा तुम्हें कौन झेलेगा। इसने कहा चलो एक तस्वीर लेते हैं, लेट्स टेक अ पिक्चर। ठीक है, फ़ोटो लेने को ना आप टेक अ पिक्चर का ही यूज़ किया करो। ठीक है, टेक अ स्नैप आप लगा दो, टेक अ पिक्चर आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लिक फ़ोटोज़ जो हम यूज़ करते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है, आई एम क्लिकिंग फ़ोटोज़ या फिर आई एम टेकिंग पिक्चर्स, इसमें आप यूज़ करो आई एम टेकिंग पिक्चर्स, क्लिकिंग फ़ोटोज़ को आप अभी इग्नोर करो। ये कह रहा क्या हुआ, आज तुम्हें देर हो गई, क्या हुआ, व्हाट हैपन, आज तुम्हें देर हो गई। यू आर लेट टुडे, यू गॉट लेट टुडे, यू हैव गॉट लेट टुडे, कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो यू आर लेट टुडे, आज तुम लेट हो, मतलब आज तुम्हें देरी हो गई, आज तुम्हें लेट हो गया, उस वाले सेंस में। ठीक है, कि आई एम लेट टुडे, आज मुझे लेट हो गया थोड़ा। तो क्या हुआ, व्हाट हैपन, यू आर लेट टुडे, आज तुम लेट हो। ये कह रहा है, इसको कॉल आया और उसका फ्रेंड बोल रहा है आज बॉस की सरप्राइज पार्टी है। अब यहाँ पर सेंटेंस ऐसे दिया हुआ था कि टुडे इज बॉस सरप्राइज पार्टी। मैंने बताया हुआ है किसी भी इवेंट की आप बात करो, किसी त्यौहार की बात करो, कोई ख़ास दिन की बात करो, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पार्टी है, कुछ भी है, तो आप कोशिश किया करो, फेस्टिवल भी, अगर दिवाली होली है, अगर कोई फेस्टिवल भी है तो कोशिश करो कि आप वहाँ सेंटेंस इट से शुरू किया करो। ठीक है, ग्रामेटिकली वो सही होता है। तो आज बॉस की सरप्राइज पार्टी है, तो इट इज़ बॉस सरप्राइज पार्टी टुडे, इट इज़ बॉस सरप्राइज पार्टी टुडे। सब आ रहे हैं, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, ये जो टर्म्स हैं ये हर कंडीशन में सिंगुलर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सब आ रहे हैं, अब देखो देखने में तो ऐसा लगता है सब में तो भाई बहुत सारे लोग हैं, तो सिंगुलर कैसे हो गया, लेकिन ये सिंगुलर ही है। सब आ रहे हैं, एवरीवन इज कमिंग। ठीक है, तो एवरीवन इज कमिंग ही आएगा, सब आ रहे हैं, एवरीवन इज कमिंग। हम अगले महीने की वेतन वृद्धि की बात करेंगे। वेतन वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट की बात करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आता है कि जो चीज़ आप पहले ही फिक्स करके बैठे हुए हो, जो कि प्लान्ड है, आप उसमें विल का यूज़ नहीं करते हो, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ करते हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ठीक है,
अभी चलो छोड़ो। तो इसने कहा कि हम अगले महीने की वेतन वृद्धि की बात करेंगे। अगर मैं प्लान वाला टॉप पॉइंट उठा भी लूँ तो वो यहाँ पर फिट भी हो रहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस या फिर वी विल डिस्कस। तो फिर कन्फ्यूजन यही क्रिएट हो जाती है, विल कहाँ लगाएंगे, अगर इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू यहाँ लगा देंगे तो ठीक है। तो अभी उसको छोड़ दीजिए। अभी आप ये याद रखो कि विल और इज गोइंग टू आप कहीं भी अभी ऐड करो फ्यूचर के सेंसेस में, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं आपको किसी क्लास में बता दूंगा। तो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट मंथ्स इंक्रीमेंट, हम अगले महीने के इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे या डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम भी आओ अवनी के साथ, यू ऑल्सो कम विद अवनी। ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, इसका यूज़ मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसको कन्फ्यूजन हो वो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लेना कि कहाँ कहाँ लगेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं कि कहाँ लगाना है, इवन, कहाँ ऑल्सो, कहाँ टू, कहाँ एज वेल, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है एक नॉर्मल, तुम भी, सब्जेक्ट के साथ भी का सेंस आ रहा है, मैंने बताया हुआ। ऑल्सो को यूज ऐसे सेंस में सबसे पहले किया करो भाग के। तो यू ऑल्सो कम विद अवनी, कि तुम भी आओ अवनी के साथ। इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। ये कह रहा है मैं अकेला आऊँगा, वो अपने काम में व्यस्त है, मैं अकेला आऊँगा, आई विल कम अलोन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आ गया, बहुत टाइम से ये कन्फ्यूजन है। इवन गूगल पर भी अगर आप देखोगे, सर्च करोगे, पता करोगे कि भाई फ्यूचर के लिए क्या हम वुड का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, कई सारे सेंटेंसेस फ्यूचर में टाइप 1 कंडीशनल को टाइप 2 के सेंस में बना देते हैं, ठीक है। कि इफ़ इट डिड नॉट रेन टुडे आई वुड गो टू कॉलेज। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से और बात करने के हिसाब से। ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन पर जाता है कि अगर आज बारिश ना होती तो मैं जाता। फ्यूचर की अगर आप बात कर रहे हो तो वो टाइप 1 कंडीशन में ही जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई फ्यूचर के लिए वुड का यूज़ करें या ना करें। बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना डिस्प्यूट है इस चीज़ के ऊपर, इतनी कन्फ्यूजन है इस चीज़ के ऊपर कि अभी तक तथ्य के साथ कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी चीज़ इसके ऊपर कंफर्म्ड है ही नहीं, ठीक है, कि करेंगे या नहीं करेंगे। अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगी, ठीक है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा भी है, जितना मैंने ऑब्जर्व भी किया है, जितना मैं समझा हूँ अभी तक, आप फ्यूचर में अगर अनसर्टेन है किसी चीज़ पर तो आप कुड या वुड का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट विल रेन टुमारो, मैं श्योर हूँ। इट वुड रेन टुमारो, एक अंदाजे की बात हम कर रहे हैं, और इट कुड रेन, हो सकती है भाई। हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, कल बारिश होगी, शायद कल बारिश होगी, या फिर बारिश हो सकती है कल। तो यहाँ पर मे, कैन, मे, कुड, वुड, इनका यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग चीज़ों पर बस सेगमेंट्स अलग अलग हैं। अभी हमारा मॉडल्स का टॉपिक आएगा, उस मॉडल्स में हम और अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो इसने कहा है मैं अकेला आऊँगा, आई विल कम अलोन, वो अपने काम में व्यस्त है, शी इज़ बिजी विद हर वर्क। इसने कहा क्या तुम्हें मेरी वजह से शर्म आती है, क्या तुम्हें मेरी वजह से शर्म आती है। सेंटेंस सिंपल सा बनेगा, आर यू अशेम्ड ऑफ मी। अब अशेम्ड ऑफ का मतलब जब हम किसी चीज़ की वजह से शर्मिंदा होते हैं, सो आई एम अशेम्ड ऑफ दिस थिंग, ठीक है, इस चीज़ की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डन। अभी मैं एक क्लास लूँगा जिसमें मैं कुड और वुड के बारे में ग्रामेटिकली भी बताऊँगा और वहाँ पर सेंस क्या आजकल चल रहे हैं मैं वो भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को गलत बोल देंगे कि नहीं जी वुड का यूज़ नहीं होगा फ्यूचर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बोलो, मैं आपको 10 प्रूफ दिखा सकता हूँ जहाँ पर वुड का यूज़ किया जा रहा है, किया जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको कुड और वुड का जो ग्रामेटिकली एक सेंसेबली चीज़ है वो भी मैं समझाऊंगा, और मॉडल्स का टॉपिक तो अभी हमारा आने ही वाला है। मॉडल्स मैंने अभी तक इसीलिए ही नहीं पढ़ाया है और इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में और वुड के टॉपिक में ये चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए जब हम मॉडल्स के ऊपर जाएंगे तो बच्चों को वो थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मैं सीधा मॉडल्स लेकर आ जाऊं और फिर उनको बताऊं कि ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होता है, बच्चों को वैसे ही पता नहीं होगा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, तो वो उसके लिए समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन पहले कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लो
फिर उसके बाद अगर समझोगे कि हाँ जी क्या होता है मॉडल्स, कैसे इनको यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर यू अशेम्ड ऑफ मी, सो इफ एनीवन इज अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, तो उसकी वजह से शर्मिंदा का सेंस जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।